कर रहे हैं, हम जीवितों की सेवकाई कर रहे हैं। प्रभु भले हैं, प्रभु अच्छे हैं। यूहन्ना 8:12 कहता है, मैंने रीति को दिया नहीं था ये रेफरेंस, बट प्रभु अलग रीति से लीड कर रहे हैं। यूहन्ना 8:12 कहता है, तब यीशु ने किन लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, मैं आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं इस संसार के क्या हूँ? लाइट हूँ। और क्या कहा उन्होंने कि जो मेरे पीछे बोलेगा, उस लाइट के पीछे जो बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है? हमारा लाइट है, हमारा ज्योति है। एंड हमने देखा, स्क्रिप्ट में भी देखा, कई दुख में है, कोई बीमारी में है, कोई घमंड में है, कोई नशे में है, कोई पाप में है, कोई डर में है, कोई बंधन में है। और किस लिए वो है? क्योंकि अंधकार में थे वो लोग। ठीक है, वो लोग अभी उजियाला में है। स्क्रिप्ट के द्वारा हम कहते हैं कि वो अंधकार में थे, लेकिन उनके जीवन में कौन आए? लाइट आया, उजियाला आया। और उजियाला में जब आया, उनके जीवन में, जब ज्योति आया तो अंधकार में और वो नहीं चले। वो कहाँ चले? वो उनका दुख आनंद में बदल गया, उनका बंधन वो क्या है? वो आजादी में आ गए, बीमारी चंगाई में बदल गया, स्वास्थ्य में बदल गया। ठीक है, डर क्या है? कहाँ बदला? निडर में बदल गया। ठीक है, मैं भी भूल गया था, आपसे पूछना चाहता हूँ। डर निडर में बदल गया, बीमारी चंगाई में बदल गया। हालेलुया। बंदी क्या है? आजाद हो गए। हालेलुया। हम सब आजाद हैं, हम सब चंगे हैं, हम सब अच्छे हैं, हम सब भले हैं, क्योंकि हम किसको जानते हैं? हमने उजियाला को पा लिया है। आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। हमने ज्योति को पा लिया है। हालेलुया। उत्पत्ति का पुस्तक 1:1 में लिखा गया है कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड अर्थ। कोई हिंदी में पढ़ेगा? ऋतिक को ये भी नहीं दिया था मैं, ऋतिक भी शायद कंफ्यूज हो रहा होगा। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड अर्थ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दो फिर पढ़ेंगे सिस्टर। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आगे पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। थैंक यू सिस्टर। प्रभु ने क्या किया? स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि की, संरचना की। ठीक है, और लिखा गया है कि पृथ्वी बेडौल था और खाली था और अंधकार था। क्या था? पृथ्वी में अंधकार था, बेडौल था, खाली था और अंधकार था। एंड पानी से भरा हुआ था, गहरी पानी था, अंधियारा था, गहरी पानी था। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। ये प्रभु की रचना ऐसी होता है क्या? है मतलब निर्माण कर दिया और दूसरे में आया कि पृथ्वी बेडौल था एंड सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। 3 पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने कहा, क्या हो जाए? उजियाला हो जाए, तो उजियाला हो गया। प्रभु ने कहा, लेट देयर बी लाइट। एंड प्रभु क्या कहे हैं? लाइट किसको कहे हैं? जीसस क्राइस्ट को अपने को कहा, क्या कहे हैं? लाइट कहे हैं। प्रभु ने कहा कि उस जगह पे जीसस क्राइस्ट हो जाए। हालेलुया। उस जगह पे क्या कौन हो जाए? जीसस क्राइस्ट हो जाए और उजियाला आ गया। लेकिन परमेश्वर अगर क्रिएट किया तो कैसे बदल बना सकता है? कैसे बदल बना सकता है? प्रभु ने बनाया है। दूसरा आयत देखेंगे, बेडल कैसे हो सकता है? प्रभु कैसे, मतलब प्रभु अगर संरचना किया है तो कोई चीज कैसे बदल हो सकता है? कोई कैसे गड़बड़ी हो सकता है? प्रभु से कैसे गड़बड़ी हो सकता है? उसको बोलते हैं गैप थ्योरी बोलते हैं। पहला आयत और दूसरा आयत के बीच में बहुत कुछ हुआ था जो वचन में लिखा नहीं है। फर्स्ट वर्स एंड सेकंड वर्स के बीच में परमेश्वर ने तो पृथ्वी और आकाश का बनाया था और उसके बीच में बेडौल होने के बीच में बहुत सारा चीज हुआ था। मैंने आपको बताया था कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा थे।
से, कब से पता नहीं, आप ढूंढने भी जाएंगे तो आप पाएंगे नहीं कब से। उनका जो शुरू हुआ है कोई शुरुआत ही नहीं है और अंत भी नहीं है उनका, ठीक है। मतलब आप अंत तक भी जा नहीं सकते या शुरुआत तक भी जा नहीं सकते। और तब से पिता पुत्र पवित्र आत्मा थे, उन्होंने स्वर्गदूतों को बनाया, किसके लिए? अपनी महिमा के लिए। 3 स्वर्गदूत थे, माइकल, गैब्रियल एंड लूसीफर। सबके पीछे क्या लगा था? एल 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 मतलब यहोवा परमेश्वर, ठीक है। गैब्रियल, माइकल, लेकिन लूसीफर के नाम के पीछे एल नहीं था, ठीक है। चमकता हुआ तारा लूसीफर। और वो क्या था? अगर माइकल अगर दूसरा कुछ काम में उनको प्रभु दिए थे, गैब्रियल को संदेश देने का काम गैब्रियल का, लूसीफर का काम क्या था? प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की आराधना करना। और लूसीफर जैसे करता था, बाकी लोग, बाकी जो स्वर्गदूत थे वो ऐसे प्रभु की आराधना करते थे। और क्या हुआ? लूसीफर के मन में घमंड आया। मैं इसके में ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। लूसीफर के मन में घमंड आया और वो चाहा कि परमेश्वर की जगह ले ले, ठीक है, परमेश्वर की जैसा वो बन जाए। और उसी की वजह से लूसीफर को कहां फेंका गया पता है? इसी पृथ्वी पर फेंका गया। हालेलुया। पृथ्वी पर फेंका गया तो पृथ्वी पर क्या आया? बाढ़ आया, जजमेंट आया। हमेशा परमेश्वर न्याय पानी के द्वारा लाए, ठीक है। नूह के बाद वो नहीं पश्चाताप किए। हमेशा परमेश्वर बाढ़ के द्वारा पृथ्वी पर न्याय लाए थे और उनको फेंक दिया। उनकी बाढ़ के साथ वो लोग बह गए और पृथ्वी पर आए, नीचे, सबसे नीचे फेंका गया। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि अंधकार पृथ्वी पर रहे। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि अंधकार कहां रहे? पृथ्वी पर रहे। परमेश्वर ने क्या कहा? लेट देयर बी लाइट। यहाँ पे क्या आ जाए? उजियाला हो जाए। हालेलुया। यहाँ पे क्या आ जाए? उजियाला हो जाए। तो मुझे यहाँ पे भी रहना होगा, मुझे पृथ्वी को छोड़ना नहीं है, मुझे पृथ्वी पर रहना है। हालेलुया। लेकिन मैं नहीं आऊंगा, मेरे समान एक मनुष्य को बनाऊंगा जो मेरे जैसा होगा, जो मेरा लाइट को कैरी करेगा, मेरे उजियाला को ले लेगा और वो इस पृथ्वी पर रहेगा और ये लूसीफर के ऊपर वो राज्य करेगा। हालेलुया। वो लूसीफर के ऊपर वो राज्य करेगा, मतलब वो है, मतलब मैं हूँ। अगर आदम है मतलब यीशु मसीह है। हालेलुया। उस आदम को रखा गया लाइट की तरह। किसको रखा गया है? आदम को रखा गया। लेकिन आदम के ऊपर सारे अधिकार था। उसका मतलब लूसीफर के ऊपर सारे अधिकार था। आदम सारे अधिकार था। एंड आदम ने उस अधिकार को खो दिया। किसके द्वारा? पाप करने के द्वारा। उसके बाद क्या है? मनुष्य आदम उस अधिकार को खो लेने के द्वारा क्या होता है? जब लाइट अपने लाइट को खो लेता है, क्या होता है? पृथ्वी पर फिर से अंधकार हो गया। हालेलुया। पृथ्वी पर फिर से अंधकार हो गया। और अंधकार हुआ तो लोग पाप में, लोग श्राप में, लोग बीमारी में, लोग नशे में, लोग व्यभिचार में, लोग झूठ में, लोग लालच में, लोग कामता में, हर तरह के पाप में लोग लिप्त हो गए। इसका मतलब फिर से लोग बिगड़ गए। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से लोग बिगड़ गए, फिर से अंधकार आ गया। हालेलुया। फिर से क्या है? अंधकार आ गया। प्रभु ने फिर से कहा कि लेट देयर बी लाइट। हालेलुया। उनके जीवन में क्या आ जाए? उजियाला हो जाए, क्योंकि उजियाला ही अंधकार को लेके जा सकता है। हालेलुया। एंड परमेश्वर जीसस क्राइस्ट, दूसरा आदम क्या है? वो खुद आए। हालेलुया। खुद आए। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। वो अभी कहाँ आए? हमारे जीवन में आए। हालेलुया। वचन में लिखा गया है पाप का बल क्या है? मृत्यु है। पाप है मतलब दंड सुनिश्चित है। अगर लूसीफर को नहीं छुड़ा तो हमें प्रभु छोड़ते क्या? बट क्या है, प्रभु हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया
कि प्रभु नहीं चाहे कि हम नाश हो जाए। प्रभु नहीं चाहे कि हम नाश हो जाए, इसलिए परमेश्वर से जीसस क्राइस्ट खुद वो ज्योति संसार में आ गए, हमारे जीवन में आए और हमारे पापों को ले लिए, हमारे श्रापों को ले लिए, हमारे दुखों को ले लिए, हमारे लिए वो यातना को सहे, हमारे लिए क्रूस की मृत्यु को सहा। और पता है यीशु मसीह को ऐसा मारा गया कि उनका शरीर और शरीर जैसा नहीं रहा था। हालेलुया। उतना मारा गया उनको, उतना मारा गया। हम फोटो में देखते हैं वो सुंदर, लहू भी सुंदर रीति से बह रहा है, इधर से होके बह रहा है, ठीक है, बाकी चेहरा ठीक से दिख रहा है। लेकिन यीशु मसीह को ऐसा मारा गया, वचन कहता है वो पहचानने की भी लायक नहीं थे। हालेलुया। अगर कोई उनको देखेगा तो ये भी नहीं जानता कि इंसान भी कोई ऐसा हो सकता है क्या, इंसान का हालत भी ऐसा कोई हो सकता है क्या। उससे बदतर हालत कभी किसी का हुआ ही नहीं था। जो बदतर हालत जीसस क्राइस्ट का हुआ था, और किसके लिए हुआ था? आपके पापों के लिए और हमारे पापों के लिए। हालेलुया। इसका मतलब केवल जीसस क्राइस्ट ही हमारे जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हालेलुया। उतना अच्छा हमारा जीवन कभी नहीं हो सकता यीशु मसीह के बिना। हालेलुया। यीशु मसीह को जब अगर कोई देखता था तो दोबारा मुड़ के भी देखने का मन नहीं लगता था, क्योंकि घाव से भरा हुआ चेहरा में मतलब लहू बह रहा है। यीशु मसीह को जब मारा जाता था तो मांस बाहर आते थे, चमड़ी तो छोड़ो, मांस बाहर निकल के आता था, मतलब पूरे शरीर के पार्ट और अंदर के सारे जो सिस्टम है वो सब गड़बड़ा गया था। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। एंड जब जीसस क्राइस्ट क्रूस पर मरे तब क्या हो गया? अंधकार हो गया। जब लाइट मर जाता है, जब लाइट चला जाता है, क्योंकि उस दिन लाइट का अंत हुआ। हालेलुया। उस दिन लाइट का अंत हुआ तो अंधकार हो गया। हालेलुया। कई सारे लोग उसके ऊपर विश्वास किए थे, चेले लोग उसके ऊपर विश्वास किए थे, यहूदी लोग भी कई सारे लोग उनके ऊपर विश्वास किए थे, अन्य जाति के कई सारे लोग उनके ऊपर विश्वास किए थे, कई सारे लोग उनके पीछे आ गए, कई सारे लोग उनके पीछे जा रहे थे, कई सारे लोग सोच रहे थे कि ये हमारे राजा होंगे, कई सारे लोग सोच रहे थे कि ये रोमियो सरकार से हमें छुड़ाएंगे। लेकिन कोई यीशु मसीह खुद क्रूस पे खुद लटक रहे थे। हालेलुया। वो खुद उनका दशा कुछ अलग ही हो रहा था। हालेलुया। और जब क्रूस पे चढ़ रहे थे वो, और जब अंधकार हो गया, सारे जो विश्वासी थे, जो उनके ऊपर विश्वास कर रहे थे, सबके ऊपर अंधकार छा गया, सबके ऊपर डर छाया गया। सबके ऊपर क्या छाया गया? मतलब डर आ गया, मतलब हमारा विश्वास मतलब स्टॉप हो गया, बंद हो गया, आगे चलना ही बंद कर दिए। लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ? अंधकार फिर ज्योति में बदल गया। हालेलुया। अंधकार ज्योति में बदल गया और तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे। हालेलुया। और जी उठे तो लोगों का फेथ जो है, चले लोगों का फेथ जो है, हालेलुया, मगदलीनी मरियम जो महिलाएं थे, उनका विश्वास क्या है? उत्तेजित हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह कहे कि डरो मत, डरो मत। जैसा स्वर्गदूत कहा उनसे कि डरो मत, जिनको तुम ढूंढ रहे हो वो इस जगह पे नहीं है, और मृत्यु की जगह पे नहीं है। उनको ढूंढना है तो जीवितों के बीच में ढूंढो। हालेलुया। हालेलुया। और वो एक स्त्री, एक महिला को शैतान ने इस्तेमाल किया था पाप को फैलाने के लिए संसार में। हालेलुया। और प्रभु ने एक ऐसे महिला को चुना जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। सबसे पहले जीसस क्राइस्ट ने उसको बोला कि जाओ खुशी का सुसमाचार को सुनाओ। हालेलुया। आनंद की सुसमाचार को सुनाओ। हालेलुया। कि यीशु मसीह जी उठे हैं, केवल जी नहीं उठे हैं, मुर्दों में से जी उठे हैं। उनसे पहले कई सारे लोग मर गए, उनसे पहले कई सारे लोग मर के सो गए और कभी नहीं उठे।
हालेलुया। कई कई बड़े बड़े विद्वान हैं, कई कई जो अपने आप को प्रभु कहते हैं, वो लोग भी सो गए और उनका कब्र क्या है, बंद के बंद रह गया। लेकिन यीशु मसीह की कब्र को क्या है, बड़े पत्थर में ढका गया था। हालेलुया। और यीशु मसीह की कब्र को क्या है, ऐसे पत्थर में ढका गया था और ऐसे सेना उसको गार्ड कर रहा था, जो रोमन सोल्जर, उससे और कोई नहीं था सोल्जर, वो गार्ड कर रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा भूकंप आया और पत्थर जो है, पत्थर क्या है, हट गया। हालेलुया। डर गए। हालेलुया। और यीशु मसीह को ढूंढे, वो लोग नहीं पाए। हालेलुया। आज भी कोई अता पता नहीं है। इस इतिहास लोग सर्च करते हैं, हिस्ट्री जो आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और जो पुराने जो खजाने का जो सर्च करते हैं, अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। क्या मिलेगा? जो उठ गया है। हालेलुया। जो उठ गया है। हालेलुया। सबका समाधि, अरे गौतम बुद्ध देखेंगे, उनका समाधि क्या है, बिहार में कहीं पे है। जैन का है, सब कुछ है, उनका भी समाधि है। हर किसी का समाधि को पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह का समाधि अभी भी खुला हुआ है। हालेलुया। कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यद्यपि वो मरेगा लेकिन फिर से जी उठेगा। हालेलुया। रिजरेक्शन का जो फेस्टिवल है, उसको यहूदी लोग, परमेश्वर ने उनको कहा था, जब ये इजराइल मिस्र देश से बाहर निकल के आया था, उनको कहा था कि जब तुम कनान देश में प्रवेश करोगे, पहला फसल होगा, और पहला फसल को लाके याजक लेके आएगा और प्रभु को दिखाएगा कि ये जो है हमारा विश्वास का पहला फल है, हमारा विश्वास का पहला फल है। आपने देखा होगा, और कोई खेती करता है तो सबसे पहले जो अनाज निकल के आता है, पूरा अनाज एक साथ आता है क्या? आता है? नहीं आता है। सबसे पहले 2-3 गेहूं या अनाज, 2-3 अनाज और गेहूं निकल के आ जाता है कि नहीं है? कोई डाउट है? एक साथ सब नहीं निकलता है, एक साथ पूरा गेहूं नहीं आता है, एक साथ पूरा अनाज नहीं आता है, नहीं आता ना। और जो पहला जो गेहूं और अनाज आता है, उसको इजराइल लोग लेके आए। किसके पास लेके आए? याजक को दिए, और याजक परमेश्वर के पास लेके आए, और परमेश्वर को कहे कि ये हमारा पहला फल है। हालेलुया। ये हमारा पहला फल है, और ये दर्शाता है कि हम भी अभी किसान, हम भी खेती कर सकते हैं। हम अभी बंधनों में नहीं जिएंगे, हम अपनी कमाई को खाएंगे, अपनी फल की उपज को हम खाने वाले हैं, अपनी आशीष के द्वारा हम खाने वाले हैं। हम फिरौन राजा की अधीनता में नहीं है, हम दासत्व की अधीन में नहीं है। अब हमारा काम, अभी जो प्रॉमिस मिला था, वो प्रॉमिस रिस्टोर हो गया है। हम काम करेंगे, हमें फल मिलेगा, प्रचुर फल मिलेगा, और एक फल हम अपनी उपज का फल खाएंगे। और याजक क्या करते थे? प्रभु के सामने, यहोवा के सामने उस झाड़ी को हिलाते थे। दिस इज फर्स्ट फ्रूट, ये पहला फल है। हालेलुया। इसका मतलब बाकी जो खेत में अभी जो अनाज नहीं आया है, जो गेहूं नहीं आया है, ये भी ऐसा ही आने वाला है, ये भी ऐसा ही आने वाला है। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह हमारा पहला फल है, फर्स्ट फ्रूट। हालेलुया। एंड जीसस क्राइस्ट क्या है? अपने आप को बलिदान दिए, अपने आप को याजक के रूप में अपने आप को कुर्बान कर दिए, अपने आप को यीशु मसीह अपने आप को पिता के सामने रख दिए कि मैं पहला फल हूं। हालेलुया। एंड तीसरे दिन जी उठे, एंड पिता के पास आए, याजक खुद है, और ये कि मैं पहला फल हूं। हालेलुया। जो मेरे ऊपर विश्वास करता है, जो अपने पाप का अंगीकार करता है, हालेलुया, यीशु मसीह पहला फल है। मतलब हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, हम भी यीशु मसीह की तरह होंगे। यीशु मसीह का स्वभाव हमारा होगा, यीशु मसीह का प्रेम हमारा होगा। हालेलुया। पहला फल ये दर्शाता है कि बाकी सारे फल, बाकी सारा अनाज भी ऐसे ही होगा। हालेलुया। पहला फल जीसस क्राइस्ट इज आवर फर्स्ट फ्रूट, वो हमारा पहला फल है। इसका मतलब ये है हम भी यीशु मसीह की तरह होंगे। अंधकार की शक्ति हमारे ऊपर हावी नहीं होगा, बंधने हमारे ऊपर हावी नहीं होगा, शैतान की सामर्थ हमारे ऊपर हावी नहीं होगा, अंधकार की सामर्थ हमारे ऊपर हावी नहीं होगा, क्योंकि हमारा फल जो जीसस क्राइस्ट है, उनके ऊपर भी अंधकार की शक्ति हावी नहीं हुआ था। उन्होंने अंधकार में ज्योति को लेके आया था, उन्होंने बंधनों को छुड़ाया था, उन्होंने बंदियों को छुड़ाया, उन्होंने बीमारियों को चंगा किया, अंधकार के सारे कार्य को उन्होंने हरा दिया। इसका मतलब हम भी जो उनका पीछा करते हैं,
जो उनके पीछे हो लेते हैं, हम भी उस विजय में जिएंगे। हम भी क्या है, उस जय को लेके जाएंगे, उस विजय को लेके जाएंगे। अगर आज कोई अंधकार में है, हालेलुया, आज अगर श्राप में है, आज कोई बीमारी में है, आज कोई तकलीफ में है, तो जीसस क्राइस्ट ये कह रहे हैं, पश्चाताप करो। यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार क्या था? रिपेंट एंड विश्वास करो। किसके ऊपर? मेरे ऊपर। कुछ नहीं, सिंपल, रिपेंट एंड ट्रस्ट मी, मेरे ऊपर विश्वास करो। यीशु मसीह आने से पहले, हालेलुया, कई सारे काम हुआ, कई सारे चमत्कार हुए, कोड़े भी चंगे हुए, मुर्दे भी जी उठे, हालेलुया, और भी मतलब आकाश से आग आया, ठीक है, लाल समुद्र 2 बार विलुप्त हो गया, कई सारे मिरेकल हुए। लेकिन जीसस क्राइस्ट के आने के बाद भी वो सारे मिरेकल हुए, लेकिन 2-3 मिरेकल ऐसे था, कुछ खास था, वो किसी के पास वो अधिकार नहीं था। क्या था पहला मिरेकल? दुष्ट आत्मा से लोगों को छुड़ाए उन्होंने। दुष्ट आत्मा को पहले कभी नहीं छुड़ाया गया था। जीसस क्राइस्ट जब आए थे, वो अपने राज्यत्व को, राजा है, और अपनी किंगडम को लेके आए थे, और जहां भी जाते थे दुष्ट आत्मा मैनिफेस्ट होता था, दुष्ट आत्मा दिखाई देता था, और जहां भी जाते थे बंधनों को छुड़ाते थे। बंधनों को छुड़ाने वाला सामर्थ किसमें था? जीसस क्राइस्ट में था। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को आपने पा लिया है, यीशु मसीह को आपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, यीशु मसीह के नाम से आपका जो बंधन है वो टूट चुका है, आपकी बीमारी जो है जो जा चुका है, दुष्ट आत्मा का जो प्रभाव आपके जीवन में है वो खत्म हो चुका है। क्योंकि क्या है? जीसस क्राइस्ट रूल करने के लिए आते हैं। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट केवल पिता से सबमिट किए थे, और कुछ समय के लिए शैतान के हाथ में सबमिट किए थे, ताकि शैतान को फुल कर सके। हालेलुया। शैतान को क्या है? टोपी पहना सके। हालेलुया। और यीशु मसीह ने शैतान को टोपी पहना दिया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान सोच रहा होगा कि शायद इसको मारता नहीं तो अच्छा होता। हालेलुया। ये मर गया, यीशु मसीह अपने आप मर जाता, बीमार होकर मर जाता, या वो बुढ़ा होकर मर जाता तो सही रहता। लेकिन ये मैंने 33 साल में उसको मार दिया और ये जी उठा। हालेलुया। यीशु मसीह जो है मृत्यु के ऊपर सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। आपका परिस्थिति ऐसा कोई परिस्थिति है जो मरा हुआ है, कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, ट्रस्ट गॉड। आपकी परिस्थिति को संपूर्ण रीति से बदल सकते हैं, आपकी परिस्थिति को संपूर्ण रीति से बदल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं कहाँ था और कहाँ आ गया, लेकिन प्रभु जैसे अगुवाई किए थे हम ऐसे जाना अच्छा रहता है। श्राप टूट गया, और क्या यीशु मसीह किए? पापों को क्षमा किए। हालेलुया। पापों की क्षमा करने का सामर्थ यीशु मसीह में है, था और रहेगा। और कोई पाप में है, पाप इज वेरी पावरफुल। सिन में वो बहुत सामर्थ है, आपके जीवन को अंधकार में लेके जा सकता है, आपको जीवन को श्राप में ले जा सकता है। सिन इज वेरी पावरफुल। बहुत ही सामर्थ है पाप में। एक छोटा सा पाप आप करते हैं, बट वो आपको अंधकार में लेके जा सकता है। लेकिन जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वो क्या है? वो पाप की बंधन से वो आजाद हो जाता है, पाप से वो छूट जाता है। हालेलुया। लूका 24:46 अभी मैं रेफरेंस दिया था। अब जितना प्रभु अगुवाई करेंगे वही करेंगे हम, ठीक है। और उसने कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। कौन सा प्रचार? मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों की गवाह हो। अब देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और
जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट जब उठते हैं तो ये क्या कहते हैं? ठीक, प्रचार करो। आज हम पुनरुत्थान आप लोग हर बार सुन चुके हो। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, आप सबको पता है, बताने की जरूरत है क्या? नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हमें क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें करना है कि यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिरा और पाप की क्षमा का प्रचार करना है। हालेलुया। यरूशलेम मतलब अपने अपने लोगों को अपना काम पहले करना है, ठीक है, बाद में हम दूसरे किसी को प्रचार करेंगे। यरूशलेम मतलब तुम अपनी नगरी में सबसे पहले प्रचार करो, फिर कहां जाओ? यहूदा देश में जाओ, फिर कहां जाओ? सामरी में जाओ, फिर कहां जाओ? पृथ्वी के अंत तक जाओ। इसका मतलब शुरुआत अपने से, ठीक है, थोड़ा सा दूर यहूदा देश, थोड़ा सा और थोड़ा दूर सामरी, उसके बाद पहुंच गए तो आप रुक नहीं पाएंगे, आप कोने कोने तक जाएंगे। हालेलुया। शुरुआत कहां से होगा? खुद से। हालेलुया। क्या करना है? मन को फिराना है और पाप की क्षमा को प्रचार करना है। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 7:10 कहता है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। Godly sorrows leads to salvation, but worldly sorrow leads to क्या है? Death। गॉडली sorrow क्या होता है? परमेश्वर का दुख क्या होता है और संसार का दुख क्या है? दुख है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? दुख है। मेरे जीवन में भी दुख है, सबके जीवन में दुख है, लेकिन वो दुख हावी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो गॉडली सॉरो है। पश्चाताप करना विश्वास के बिना असंभव है कि नहीं? पश्चाताप हर कोई नहीं कर सकता। मुश्किल की बात यह है, बहुत दिक्कत वाली बात है पश्चाताप करना। बहुत लोग अपनी पश्चाताप को सोचते कि मैं पश्चाताप कर रहा हूं, बट वो वर्ल्डली सॉरो को, संसार के दुखों को मना रहे होते हैं। असली पश्चाताप क्या है? प्रभु की ओर लेके जाता है। नकली पश्चाताप मृत्यु की ओर लेके जाता है। समझ में आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? समझ में आ रहा है? असली पश्चाताप, ट्रू रिपेंटेंस इज इम्पॉसिबल विदाउट फेथ एंड ट्रू फेथ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट रिपेंटेंस। असली पश्चाताप जो है विश्वास के बिना असंभव है, और विश्वास पश्चाताप के बिना नहीं रहता है। समझ में आ रहा आपको? There is right kind of, एक असली पश्चाताप है जो परमेश्वर से आता है, और एक पश्चाताप है जो संसार से आता है। संसार से पश्चाताप कैसे आता है? कोई अपनी प्रियजनों को खो लिया, दुख, ठीक है, गॉडली सॉरो, वर्ल्डली सॉरो, वो कभी परमेश्वर के पास, अगर परमेश्वर को नहीं देखेगा तो और दुख में चला जाएगा। पैसे का तंगी किसका हो गया? वर्ल्डली सॉरो है, संसार का दुख है। किसी लड़के को कोई लड़की छोड़ के चला गया, वो तो सबसे बड़ा दुख है लोगों में आज, ठीक है। पश्चाताप, वो पश्चाताप को लेकर नहीं जाता है, और क्या होता है? शैतान और क्या करता है? उनको और यूज करता है कि मृत्यु की ओर चले जाए, ये मरे, सुसाइड कर देंगे, ठीक है, मृत्यु की ओर लेके चलता है। लेकिन गॉडली सोलो क्या है? वो क्या करता है? वो परमेश्वर की ओर लेके जाता है। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। पश्चाताप जो है, और ये पश्चाताप कौन देते हैं? होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के बिना भी हम पश्चाताप नहीं कर सकते।
वचन में लिखा गया है, यूहन्ना में शायद लिखा गया है कि इट इज द वर्क ऑफ होली स्पिरिट टू कन्विक्ट पीपल ऑफ देयर सिन, जजमेंट एंड राइचियसनेस। ये पवित्र आत्मा का कार्य है जिसके द्वारा लोग पाप, धार्मिकता और न्याय का बोध पाते हैं। होली स्पिरिट के बिना हम पापी है बोल के भी हम अंगीकार नहीं कर सकते। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का पाना कितना ज्यादा जरूरी है। पवित्र आत्मा का सबसे पहला कार्य क्या है? नौकरी नहीं देता। पवित्र आत्मा का सबसे पहला कार्य आपको पश्चाताप की ओर लेके जाता है। हालेलुया। आपको मन फिराव की ओर लेके जाता है। हालेलुया। दुख अच्छा है। क्या है? दुख अच्छा है अगर वो दुख हमें प्रभु की ओर लेके जा रहा है। दुख अच्छा है अगर वो दुख हमें पश्चाताप की ओर लेके जा रहा है। दुख अच्छा है वो दुख अगर हमें अपने जीवन के प्रति नफरत को दे रहा है, अपनी पास्ट लाइफ के ऊपर, वो दुख अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि वो हमें प्रभु की ओर लेके जाता है। हालेलुया। गॉडली सलो और वर्ल्डली सलो के बारे में कहा, चाकू, दुख एक ही दुख है, लेकिन एक दुख को प्रभु की ओर लेके जाता है, एक दुख क्या है? संसार की ओर लेके जाता है। चाकू, एक चाकू को लोगों को मर्डर करने के लिए भी यूज किया जाता है कि नहीं? और चाकू के द्वारा लोगों के जीवन को भी बचाया जाता है, सर्जरी किया जाता है। हालेलुया। आप कौन सा दुख में जाना चाहते हैं? क्या आपका दुख आपको मृत्यु की ओर लेके जा रहा है या आपके दुख आपको प्रभु की ओर लेके जा रहा है? हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? आप चुप है तो मुझे भी थोड़ा सा घबराहट हो रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हालेलुया। दुनिया दुख को मनाता है, लेकिन जो यीशु मसीह की ओर देखता है उसका दुख को प्रभु क्या है? आनंद में बदल देते हैं। प्रभु में वो सामर्थ्य है। अंधकार में उजियारा ले आने की सामर्थ्य है। मतलब दुखों की बदलने की सामर्थ्य किसके पास है? जीसस क्राइस्ट के पास है। यीशु को उसने क्या किया? यीशु ने क्या किया? स्क्रिप्ट में देखा, सबसे पहले कौन थी? डर नहीं, दुख आ गई। अब कैसे चली गई? दुख कहाँ है? आनंद में बदल गया, दुख चला गया। हालेलुया। कैसे चली गई? हालेलुया। दुख आनंद में बदल गया। हालेलुया। उसके बाद क्या? बंदी। यीशु मसीह का नाम क्या हुआ? आजादी में चले गए। हालेलुया। इसके बाद पापी धार्मिकता में बदल गया। इसके बाद डर निडर में बदल गया। हालेलुया। उसके बाद बीमारी चंगाई में बदल गया। उसके बाद घमंडी व्यक्ति नंबर में आ गया। जीसस क्राइस्ट आना मतलब सबसे पहले बदलेंगे। यीशु मसीह आना मतलब सबसे पहले आपके जीवन में क्या होगा? बदलाव आएगा। आपके द्वारा दूसरे के जीवन में बदलाव आएगा। बदलाव यरूशलेम से शुरू हुआ था, यहूदा को गया, सामरी को गया, पृथ्वी के अंत में गया। हालेलुया। और किसके लिए हुआ? एक व्यक्ति का मृत्यु के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा। हालेलुया। अगर आप भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने दे देंगे तो बदलाव का कारण आप बनेंगे। आपके जीवन का बदलाव का कारण प्रभु यीशु तो है, लेकिन आप खुद है। आपका पश्चाताप है। पश्चाताप क्या है? रिपेंटेंस क्या है? रिपेंटेंस मतलब ये है कि आप एक रास्ते पे जा रहे हो और आपको पता चलता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, तुरंत आपको मुड़ लेना है। इसको बोला जाता है पश्चाताप। अगर मैं मार्ग बीच की तरफ जा रहा हूँ, कोई मुझे बोला कि ये तो मार्ग बीच की तरफ नहीं है, मैं इस तरफ जा रहा हूँ, मार्ग बीच तो इस तरफ है ना, मैं इस तरफ जा रहा हूँ। मार्ग बीच तरफ थोड़ी है। मुझे कोई बोलता है और मैं फिर भी चलता रहूंगा, अरे मार्ग बीच तो इस तरफ है, मैं पहुंच जाऊंगा बस स्टेशन। पहुंच जाऊंगा मैं। मतलब जानते हुए जो चीजों को मुझे पता है कि मार्ग बीच इस तरफ नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा इस तरफ, क्यों जाता रहूंगा। आज लोग ऐसे हैं। आज लोगों को पता है कि वो गलत कर रहे हैं, फिर भी गलती करते जा रहे हैं। वो होता है पश्चाताप नहीं है। वो लोग वर्ल्डली स्वरों को मनाते हैं। प्रार्थना हो जाता है, आंसू बह जाता है। प्रार्थना होता है, हे प्रभु मैं पापी हूँ। प्रार्थना होता है, गिर जाते हैं, घुटनों के बिल गिर जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन पश्चाताप नहीं होता है।
पश्चाताप नहीं होता है, जीवन वैसा की वैसा रहता है। ये पश्चाताप वो होता है कि मैं जा रहा हूं, मार्ग भी समझ के जा रहा हूं उस तरफ, मुझे नीतिक ने बताया कि ये मार्ग से जा रहा है, तुरंत अब नहीं, अब मुझे मार्ग भी जाना है। यही होता है पश्चाताप। पश्चाताप मतलब कंप्लीट टर्निंग अराउंड। हालेलुया। पश्चाताप का फल होना चाहिए, रिपेंटेंस का फ्रूट होना चाहिए। आप बदले हो, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप बदले हो। हालेलुया। आप रास्ता को जानते हो, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके चलने के द्वारा आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं रास्ता को जानता हूं और मैं इसी रास्ते में चलूंगा चाहे कोई भी आ जाए। हालेलुया। यही होता है सच्ची मायने में पश्चाताप। प्रभु कहता है कि मन को फिराओ। हालेलुया। मन को फिराओ। सबसे पहले चीज प्रभु ने क्या कहा? मन को फिराना है, क्योंकि फेथ विदाउट रिपेंटेंस ये असंभव वाली बात है। हम तो कहते हैं कि विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन जीवन क्या है? अविश्वासी वाला जीवन। जीवन क्या है? वही पुराना जीवन। क्या विश्वास करते हैं? कोई विश्वास नहीं करते। आप तो पश्चाताप कभी किए नहीं, क्या विश्वास करते हैं? आप अपने जीवन को फेक बना दिया है। आप अपने रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है उसको आपने फेक रिलेशनशिप बना दिया है। हालेलुया। हम पश्चाताप करेंगे, हम पश्चाताप करने वाले लोग हैं। प्रभु का आज्ञा है हर व्यक्ति पश्चाताप करेगा। हर व्यक्ति के लिए आज्ञा है कि वो मन को फिराए। इसका मतलब पापी के लिए भी आज्ञा है कि मन को फिराए, और धर्मी व्यक्ति के लिए भी आज्ञा है वो मन को फिराए। आप जितना प्रभु के करीब जाएंगे आप उतना मन को फिराएंगे। हालेलुया। तो आपको हमें ध्यान रखना है। अगर दुख अच्छा है, अगर आप अपने पास्ट को देखेंगे, क्योंकि हम अंधकार में थे, क्या होगा? दुख होगा। दुख होगा कि नहीं? दुख को ढकना नहीं है। दुख को कैंसर की तरह है जो आपको मृत्यु की ओर लेके जा सकता है। वो कैंसर की तरह है। दुख शैतान से भी आता है, ठीक है? किसके लिए? आपको मृत्यु की ओर लेके जाने के लिए। कैंसर की बीमारी ऐसी बीमारी है जिसको आप अनदेखा कर देंगे तो कैसे होगा? मृत्यु। लेकिन जहां कैंसर हुआ है वहां अगर चाकू चिरा लगाएंगे कष्ट होगा कि नहीं? कैंसर की बीमारी में ज्यादा कष्ट नहीं होता, लोगों को ज्यादा कष्ट नहीं होता है, पता नहीं चलता कि बीमारी कब हो गया। लेकिन जब कैंसर की बीमारी को जब निकालते हैं तब कष्ट होता है। जब चाकू चलाया जाता है, चाकू चलाए जाने दो। हालेलुया। क्या है? चाकू चलाए जाने दो। जो चाकू चलाने में कैंसर दूर चले जाता है वो चाकू चलाना अच्छा है। हालेलुया। दुख उठाना है, जो दुख उठाने में हमारा जय है, जो दुख उठाने में हमारे लिए ज्योति का जीवन है, जो दुख उठाने में हम यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, वो दुख उठाना क्या है? अच्छा है। अच्छा है। प्रभु का दुख जो है वो आयत को फिर से देखेंगे हम। दूसरा कोरिन्थियन जो है 7:10, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। परमेश्वर भक्ति का जो शोक मतलब गॉडली सोरो लिखा गया है। चोर अगर पश्चाताप नहीं करता है और जब पकड़ाया जाता है वो पछताता है, पश्चाताप नहीं करता है। जब पकड़ा जाता है चोर क्या करता है? पछताता है, लेकिन उद्धार नहीं हो पाएगा क्योंकि पकड़ा गया है वो, उसको दंड मिलेगा। हालेलुया। लेकिन चोर जब दुख को मनाता है कि मैं चोर क्यों हूं, मैं चोर क्यों हूं, चाहे पकड़ाया जाए या ना जाए, मैं चोर क्यों हूं, और उसमें अपने जीवन के प्रति घृणा आता है, तो क्या है? वो होता है गॉडली सोरो। अपने जीवन
प्रभु को महिमा नहीं दे पा रहा है। मैं ऐसा क्यों हूं? अपने वस्त्रों को मत फाड़ो, अपने हृदय को फाड़ो लिखा गया है। इसका मतलब हम इसलिए पछताते हैं क्योंकि हमारी चोरी पकड़ाया गया है, हमारे पाप पकड़ाया गया है, हमारी जो है झूठ पकड़ा गया है, इसलिए मनुष्य पछताता है। लेकिन गॉडली सोलो क्या है? मैं झूठा क्यों हूं, मैं पापी क्यों हूं, मैं चोर क्यों हूं, मैं नशेड़ी क्यों हूं। और पता है ये जो पछतावा करता है वो उसको कभी पछताना नहीं पड़ता है। ठीक है, ये पश्चाताप जो करता है, आपको समझ में आ रहा है? ये जो पश्चाताप करता है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं इसके द्वारा प्रभु से दूर चला गया हूं, मेरे प्रभु के बीच में कोई रिश्ता नहीं है मेरे इस जीवन के द्वारा, और मैंने प्रभु को दुख दिया है। और ये कहां से आता है? ये प्रभु से आता है। और ऐसे पश्चाताप जो करता है कभी नहीं पछताता है, लेकिन वो पश्चाताप करता रहता है। लोगों को देखेंगे एक ही पाप के लिए बार बार रोते रहते हैं, बार बार क्षमा मांगते रहते हैं। ये सही मायने में पछतावा नहीं है, ये वर्ल्डली सरो है। नशे वाला व्यक्ति पी लेगा और सुबह उठेगा, आज से मैं छोड़ देता हूं। फिर शाम को पी लेगा और सुबह उठेगा, आज से मैं छोड़ देता हूं। ये सरो नहीं है। झूठ बोलने वाला झूठ बोलता रहेगा, पकड़ा जाएगा और मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा। ये वर्ल्डली सरो है, ये आपको सही मार्ग पर लेके नहीं जा सकता। हालेलुया। आपको ऐसे पछतावा करना है जिसको आप पछताना ना पड़े। समझ में आ रहा है? अगर पश्चाताप करेंगे तो आपको क्या है? पछताना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। मैं पतरस का उदाहरण दूंगा और मैं यहूदा का उदाहरण दूंगा। यहूदा पछताया, अफसोस किया, ये वर्ल्डली सरो है। यहूदा क्या है? सांसारिक दुख को मनाया। एंड पतरस क्या है? भक्ति का परमेश्वर का भक्ति का शोक मनाया। पतरस पर पछताया क्या? लेकिन यहूदा को पछताने का भी समय नहीं मिला। हालेलुया। आज प्रभु हमसे कहना चाहता है कि आपके जीवन में दुख हो सकता है, आपके जीवन में निराशा हो सकता है, आपके जीवन में कठिनाई आ सकते हैं, आपके जीवन में कई सारी चीजें हो सकता है। उस दिन यीशु मसीह के पास समाचार आया कि गलील देश के टावर गिर गया और 18 लोग मर गए। आपको कहानी पता है? 18 लोग मर गए। पता है? पता नहीं है क्या? कोई बात नहीं, मैं आपको ढूंढ के देता हूँ। लुका 13 में शायद लिखा गया है, तो लिखना नहीं, वो देखेंगे नहीं। यीशु मसीह के पास आते हैं चले लोग, और यीशु मसीह को खबर सुना गया। हाँ, खबर सुना कि टावर गिर गया और 18 लोग मर गए, और इसलिए मर गए कि वो बड़े पापी थे। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि ऐसे मत कहो, तुम्हारा भी हालत उससे बदतर हो सकता है। हम कभी कभी कहते हैं कि पापी था तो इसलिए दशा उसका ऐसा हुआ। आज प्रभु कहना चाहते हैं हमारा दशा और इनसे भी बदतर हो सकता है। पाप है, बड़ा पापी छोटा पापी ऐसे कुछ नहीं है। सबको क्या करना है? रिपेंट करना है। सबको क्या करना है? पश्चाताप करना है। हालेलुया। टावर किसने बनाया जाता है? सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, है कि नहीं? लेकिन वही सुरक्षा उनका मरने का कारण हो गया। हालेलुया। आज लोग प्रभु को छोड़ दिए हैं। किसके लिए? किसी रिश्ते के लिए प्रभु को छोड़ दिए हैं। आज लोगों ने पैसे के लिए प्रभु को छोड़ दिए हैं। आज लोगों ने कई सारे चीजों के लिए, पापों के लिए प्रभु को दूसरा स्थान दे दिए हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, वो जो आपका जो गढ़ है, वो गढ़ आपको गिरने का कारण बन सकता है। हालेलुया। प्रभु आपको कहना चाहता है कि हमें सबको क्या करना है? मन को फिराना है,
And there is power in repentance. आपके मन के फिराने में क्या है? सामर्थ है, पावर है। लूका 18:14 हम देखेंगे, उसमें ऐसा लिखा गया है, मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु वही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हम जब पश्चाताप करते हैं, जब हम मन को फिराते हैं, जब हम अपनी चाल चलन से फिरते हैं, तब क्या होते हैं? प्रभु हमें धर्मी ठहराते हैं, हमें एक परिचय देते हैं। क्या? पापी जो है धर्मी बन जाता है। हालेलुया। पापी क्या होता है? धर्मी बन जाता है। आपको पता है, एक व्यक्ति आता है पूंजी लेने वाला, और प्रभु के सामने आता है, रो रो के छाती पीट पीट के प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। हालेलुया। और एक आता है, फरीसी सदूकी आता है, सबसे पहले तो उसको देखता है और खुश हो जाता है कि एक पापी मिल गया है, और घमंड से फूल जाता है वो, और वो प्रार्थना करने लगता है कि मैं इसके जैसा नहीं हूं। हालेलुया। वो प्रार्थना कर सकता था कि प्रभु मुझे भी ऐसा पश्चाताप दे। वो प्रार्थना कर सकता था कि प्रभु मैं भी पापी हूं। शायद वो प्रार्थना कर लेता तो उसके साथ वो भी उद्धार पाके चला जाता, लेकिन उस दिन दोनों लोगों ने प्रार्थना की थी। हालेलुया। हमारा प्रार्थना कैसा है? हमारा प्रार्थना पश्चाताप भरा प्रार्थना होना चाहिए। हमारा प्रार्थना हमारे जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। प्रार्थना क्या करता है? और उसका भी प्रार्थना उसको नरक में लेके जा सकता है, लेकिन हमारा प्रार्थना हमारे जीवन को बदल सकता है। पश्चाताप क्या करता है? यूहन्ना 16:8 में लिखा गया है, पढ़ेंगे नहीं, वो हमें क्या है? पाप का बोध, पवित्र आत्मा पाप का बोध, धार्मिकता, न्याय का बोध देता है। एंड सबको रिपेंट करना है। रिपेंटेंस सबके लिए है। अगर प्रभु का वचन आपके पास आया है, हालेलुया, तो आपको रिपेंट करना पड़ेगा। रिपेंट करने के द्वारा ही लाइट आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। अगर आप रिपेंट करते हैं, अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं अपने जीवन को लेकर, आप सीरियस हैं, तो प्रभु यहोवा परमेश्वर कहते हैं लेट देयर बी लाइट। यहाँ पे क्या है? परमेश्वर का ज्योति आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। लेट देयर बी लाइट। हालेलुया। इसी कारण इफिसियों 5:14 में लिखा गया है, इसी कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दे जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। सोने हुए लोगों के ऊपर मसीह का ज्योति नहीं चमकने वाला है। हालेलुया। और जो मुर्दे हैं, जो मरे हुए हैं, जो आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, उनके जीवन के द्वारा ज्योति नहीं चमकने वाला है। जो पश्चाताप करते हैं, जो मन को फिराते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मान लेते हैं, तो प्रभु कहते हैं लेट देयर बी लाइट। उधर क्या है? उजियारा हो जाए। पिता परमेश्वर वेट कर रहा है, किसके जीवन में कह दे वो कि वहां पे उजियाला हो जाए। किसके जीवन में कह दे कि यहाँ पे उजियाला हो जाए। इसका मतलब वहां पे जीसस क्राइस्ट आ जाए, उसके जीवन में यीशु मसीह आ जाए। हालेलुया। इब्रानियों 4 के साथ लिखा गया है। तो फिर वो किसी विशेष, उसका आखिरी में देखूंगा, जैसे पहले कहा गया कि यदि आज तुम उसका शब्द को सुनते हो तो अपने मन को कठोर ना करो। अगर प्रभु आज आपको कह रहा है पश्चाताप करने के लिए, तो अपने मन को कठोर मत कीजिए, क्योंकि आज का दिन क्या है? उद्धार का दिन है। और आज का दिन क्या है? आज का दिन उद्धार का दिन है। कल उद्धार नहीं हुआ, उद्धार होगा आज होगा। पश्चाताप, रिपेंटेंस, जब प्रभु का वचन आया तो लोगों ने रिपेंट किया और उनके ऊपर प्रभु आए, उनके ऊपर उजियाला आया। जीसस क्राइस्ट को जब मारा गया, यीशु मसीह को जब गाड़ा जा रहा था, तो क्योंकि लाइट को मार रहे थे, अंधकार हो गया। कितने घंटे तक? 3 घंटे तक
उस जगह पे अंधकार छा गया। हालेलुया। आज अगर आप अंधकार में हैं, आपका जीवन अभी भी अंधकार में है, तो ये दर्शाता है कि यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है। अगर आप उसी पुराने पाप में संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो यह दर्शाता है कि यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है और आप पुनरुत्थित यीशु मसीह को नहीं पाया है। हालेलुया। आपके लिए यीशु मसीह बाबा की समान है। हालेलुया। जैसे संसार के लोग बाबा को मानते हैं, हालेलुया, ऐसे ही आपके लिए जीसस क्राइस्ट भी आपके लिए बाबा की जैसा है। बीमार है, यीशु मसीह चंगा कर दो। हालेलुया। कुछ भी है तो प्रभु के सामने आ जाओ। बाबा नहीं है, जीसस क्राइस्ट बाबा नहीं है, उसके पास वो सामर्थ है। हालेलुया। पाप को छुड़ाने की सामर्थ है, बंधनों को तोड़ने की सामर्थ है, दुष्ट आत्मा को भगाने की सामर्थ है, जो किसी के पास नहीं है। हालेलुया। अगर आपको आपके जीवन को बदलना है तो आपको किसके पास आना पड़ेगा? उजियाला के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है, किसने मेरा ये सुसमाचार को ग्रहण किया, किसने मेरे उस सुसमाचार को विश्वास किया? वो कुछ देश का नपुंसक उस वचन को पढ़ रहा था और समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे जितने बैठे हैं, हम सबको तो समझ में आता है, उसको समझ में नहीं आया था, लेकिन जब समझ गया वो उद्धार को पा लिया, उसका जीवन बदल गया। अगर हम समझते हुए भी अपने कान को मोटे कर देंगे, अपने चमड़े को मोटे कर देंगे, तो हमसे बड़ा न्याय के लिए इंतजार, दंड के लिए इंतजार और कोई नहीं कर रहा है। हालेलुया। क्या हम पश्चाताप को करेंगे? हम सही हृदय के साथ परमेश्वर के पास आएंगे। वो जिंदा खुदा है, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है। वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु है, वो राजाओं के राजा है, वो प्रभुओं के प्रभु है। हालेलुया। वो आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ गया। वो आपकी मृत्यु को सहा, मेरे मृत्यु को सहा, आपके दंड को सहा, मेरे दंड को सहा, आपकी बीमारी को सहा, उसने मेरे बीमारी को सहा, आपकी 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 कष्ट को, आपकी 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 कष्ट को लेके, हालेलुया, उन्होंने ब्लेसिंग में बदल दिया। आपकी शर्मिंदगी को उन्होंने आनंद में बदल दिया। हालेलुया। उनमें वो सामर्थ्य है। There is power in Jesus Christ. आज प्रभु कहना चाहते हैं कि यहाँ पे उजियाला आ जाए, आपके जीवन में 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 जीसस क्राइस्ट आ जाए। आप